हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि माँ लक्ष्मी ओरेकल डेक से आप सभी के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। जो भी आपके लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज़ है, जो भी चैलेंजेस आप इस करंट सिचुएशन में फेस कर रहे हो, तो उसके लिए माँ आज आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। तो अगर आप मेरी चैनल मोनाली टारot रॉक्स पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एनर्जी को लाइक कीजिए ताकि आपकी एनर्जी इस एनर्जी के साथ अलाइन हो जाए और आपको जो गाइडेंस है वो क्लियरिटी मिल सके। माँ लक्ष्मी माता प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जितने भी मेरी डिवाइन सोल फैमिली है उनके लाइफ में जो भी कुछ चैलेंजेस है उसके लिए आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखिए, कंसिस्टेंट एक्शन। तो मैं आपको बोलना चाहती है कि आप जिस भी करियर, मनी, फाइनेंस में अगर स्टक हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, तो माँ आपको बोलना चाहती है कि आपको आपकी जो एक्शंस है, जो आपका वर्क है, उसमें आपका जो हार्ड वर्क है उसको आपको कंटिन्यू करते रहना है। तो कंसिस्टेंट एक्शन लीजिए और छोटे छोटे स्टेप्स से आपको आगे बढ़ना है, तो आपको सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी। रेमेडी कीजिए, क्रिएट अ डेली और वीकली टू डू लिस्ट फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स। तो आपको अपने जो गोल्स है उसकी लिस्ट बनानी है। आप वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो या ईयरली भी कर सकते हो। तो जो भी आपको लाइफ में चाहिए आने वाली सिचुएशन में, आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में, तो आपको सबसे पहले कंसिस्टेंट एक्शन के साथ अपना जो विज़न है उसको क्लियर कीजिए कि एग्जैक्टली आपको किस चीज़ में आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो आपकी प्रायोरिटी पर है। आई टेक कंसिस्टेंट एक्शन एंड स्मॉल स्टेप्स लीड टू सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। इस तरीके का एफर्मेशन कीजिए। नेक्स्ट कार्ड में माँ आपको बोलना चाहती है कि कर्मा ऑफ मनी। देखिए, आपको जो भी पास्ट लाइफ का कर्मा होते हैं हमारे, उसको रिलीज़ करना है। जो भी आपकी मनी एनर्जी है वो आपके टूवर्ड्स फ्लो हो रही है, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर, मनी, फाइनेंस में। तो आपको जो ओल्ड आपका जो कर्मा है, जो नेगेटिव बिलीफ्स है, उसको छोड़ना होगा। तो मैं आपको बोलना चाहती कि एम्ब्रास द कर्मा योगा अप्रोच टू वेल्थ क्रिएशन, डेडिकेशन योर एफर्ट्स टू द हायर पर्पस। तो अपनी सोल पर्पस में आइए। जो भी आप इस धरा पर करने आए हो अपना सोल मिशन, तो उसको कीजिए और डेडिकेट कीजिए अपना जो वर्क है, जो फाइनेंशियल्स आपके जो भी इश्यूज़ है उसके ऊपर काम कीजिए। आपके हायर पर्पस में आपको बैठना है और पास्ट का कर्म आपको रिलीज़ करना है। तो आपको एफर्मेशन करना है, आई एम्ब्रास कर्म योगा इन वेल्थ क्रिएशन। तो आप अपनी जो वेल्थ है वो खुद क्रिएट कर रहे हो। डेडिकेट कीजिए अपने एफर्ट्स टू द हायर पर्पस। तो लोगों की सेवा में जो भी आपका सोल पर्पस है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट कार्ड में मैं आपको बोलना चाहती है कि अलाइनमेंट एंड फोकस। तो देखिए, आपकी एनर्जी अलाइन हो रही है, तो जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है आपके अंदर जो स्किल्स है, जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में अपनी साइकिल, जो कार्मिक साइकिल है, उसमें जो भी चीज़ें सीखी है, तो उसको फोकस के साथ आपको लोगों को गाइड करना है उस नॉलेज को। तो फोकस कीजिए अलाइनमेंट के लिए। लेट योर एक्शंस अलाइन विथ योर डिज़ायर्स। तो जो भी आपको लाइफ में चाहिए, तो उस एनर्जी को आपको अट्रैक्ट करना होगा। मतलब आपकी जो भी लाइफ की गोल्स है उसके लिए आपको एफर्ट्स के साथ जो भी डिज़ायर्स है उसको कंप्लीट करना है। तो एक्शन लीजिए। आपको लग रहा है कि आप किस काम में माहिर हो, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। आपकी जो सोल आपको गाइड कर रही है उसमें एक्शन लीजिए। आपको ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस ज़रूर मिलने वाला है। Ensure that your actions and beliefs are aligned with your financial goals। तो देखिए, अगर इंसान को लाइफ में कुछ चाहिए चीज़ें, तो आपको एक्शन के साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट भी होना इम्पोर्टेंट होता है। जो भी मनी एनर्जी आप मैनिफेस्ट करते हो, तो उसके लिए आपका जो एनर्जी है वो भी अलाइनमेंट यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए।
और आपका जो माइंडसेट है, जो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंडसेट की जो प्रोग्रामिंग है उसको पॉजिटिव कीजिए। अच्छा एफर्मेशन कीजिए। जो भी आप लाइफ में आने वाले समय में जो भी आप चीज़ें चाहते हो उसके गोल्स लिखिए अपने विजन बोर्ड पे। और आपको अब जो आपकी एनर्जी है वो हाई फ्रिक्वेंसी में है, तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ें कुछ भी सोचनी नहीं है। मनी एनर्जी को आप जितना ग्रैटिट्यूड करोगे, जितना आपके पास आ रहा है उस हर चीज़ के लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो तो यूनिवर्स आपको उसी तरीके की एनर्जी आपको वापस भेजते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव रह के ग्रैटिट्यूड करोगे तो आपके जो रिसोर्सेस है, जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके पास आती है। आपको नई नई आइडियाज़ यूनिवर्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। आपकी जो हायर सेल्फ है वही आपको गाइड करती है कि कैसे आपको चीज़ों को लेट गो करके जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम होते हैं उस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को तोड़ कर कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो फोकस कीजिए अलाइनमेंट की ओर पर और एक्शन लीजिए। आपके जो डिज़ायर्स है, जो प्रॉस्पेरिटी आप चाहते हो अपने लाइफ में, जो भी ड्रीम आप फुलफ़िल करना चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं जिनके लिए आपने सालों साल मेहनत की है, तो अब टाइम आ गया है कि आपको पॉजिटिव रह के उनके ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड में मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इनवाइट एस्पिशियस एनर्जी। तो देखिए, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, अगर आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियस आपकी जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस, वो अगर पॉजिटिव है तो बाहर की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्टक नहीं कर सकती। चाहे करंट सिचुएशन में आपके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है या फिर बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव लग रही है चीज़ें, क्यों नहीं हो रही है, अगर आप वेटिंग और ऑब्सेशन की एनर्जी में बैठोगे तो कुछ भी चीज़ें आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बट अगर अपनी जो एनर्जी है, जो एस्पिशियस यूनिवर्सल पॉजिटिव जो एनर्जी है, उसको जब आप अट्रैक्ट करोगे, किसी भी चीज़ को आपको चेज़ नहीं करना है, फिर चाहे वो मनी एनर्जी हो या फिर आपके रिश्ते हो, करियर, मनी, फाइनेंस में आप जिस भी चीज़ में हो, तो किसी के भी पीछे आपको भागने की ज़रूरत ही नहीं है। तो माँ आपको बोल रही है कि आपको इन्वाइट करना है उस एनर्जी को। तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कीजिए, माँ को आह्वान कीजिए कि माँ मेरी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स है उससे मुझे बाहर निकालिए। दिया लगाइए जाकर मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने, उनको डिवोशनल म्यूज़िक जो होते हैं उनको सुनिए, पॉजिटिव अपने थॉट प्रोसेस को रखिए, क्योंकि जो एस्पिशियस एनर्जी होती है आपके सराउंडिंग में वही आपको अपने जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है उसको अट्रैक्ट करने में मदद करती है। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, माँ को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। नेक्स्ट माँ बोल रही है आपको कि बी जनरस। तो अगर आपके पास जितने रिसोर्सेज है उसी में से ही आपको कुछ जो पार्ट होता है उसको आपको डोनेशन में या फिर गुड कर्मास में, चैरिटी में भी डालने होते हैं। जब आप लोगों को जनरस होकर सेवा करते हो तो एक एक जो आपका गुड कर्मा का बीज जो होता है वो बोया जाता है। भले ही आज आपको उसके रिज़ल्ट नहीं दिखने को मिल रहे 3D में, बट आने वाले समय में माँ आपको चारों तरफ से ब्लेसिंग्स भेज रही है। तो लोगों को अन्न का दान कर सकते हो आप, या फिर जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको भी आप फूड प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप कैट को दूध पिला सकते हो। जितना आपसे करंट सिचुएशन में हो रहा है उतना कीजिए। ऐसा मत समझिए कि अगर मेरे पास ही नहीं है तो मैं क्या बांटूँ। देखिए, अगर आप ज्ञान भी बांटो कि आपके पास जितना है तो भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। भले ही आज आपको ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं आपकी एनर्जी में, बट अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है या फिर आपके पास जो भी है आपके पास जो आप दे सकते हो लोगों को सेवा में, तो वो कीजिए, क्योंकि आपका हर एक गुड कर्मा का बीज बोया जा रहा है और माँ आपको देख रही है कि अगर इस बच्चे के पास नहीं होते हुए भी अगर ये किसी के लिए कुछ कर रहा है तो वो एक जो कनेक्शन होता है आप और माँ के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि माँ जानती है कि आप एक जनरस पर्सन हो, आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, आप एक डिवाइन सोल हो, तो आप हमेशा गिविंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। तो आपको थोड़ा जनरस भी रहना है और डोनेट कीजिए। आपको जो फूड है उसको डोनेट कीजिए, अन्नदान कीजिए। शुक्रवार के दिन भी कर सकते हो आप।
एफर्मेशन कीजिए, एज आई गिव फ्रीली आई रिसीव अबंडेंटली। तो आप थोड़ा दीजिए लोगों को, क्योंकि माँ आपको अबंडेंस दे रही है। अगर आप थोड़ा भी दान धर्म करोगे तो आपके पास बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है आने वाले समय में। नेक्स्ट माँ आपको बोलना चाहती है कि इथिकल एक्शंस लीड टू लास्टिंग वेल्थ। तो देखिए, माँ ने आपको बोला है कि अगर आप जो भी वर्क, करियर, मनी, फाइनेंस में जो भी काम करोगे आने वाले समय में, तो आपको धर्म के रास्ते पर चलना है, आपको सत्य के रास्ते पर चलना है। आपको जो ग्रीडी एनर्जी होती है उसमें कभी नहीं जाना है। किसी भी चीज़ का ईगो अपने अंदर मत लाइए, क्योंकि यही सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वही हमारे जो फाइनेंस होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। ये जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव जो आपकी इमोशन, नेगेटिव अटैचमेंट जो होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट, उससे ही बहुत ज़्यादा आपको दुख, दर्द, तकलीफ़ होती है। तो जब भी इंसान के पास मनी एनर्जी आती है तो उसको हमेशा हम्बल और ग्राउंडेड रहना चाहिए। यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ। और जो भी बिज़नेस आप कंडक्ट करोगे आने वाले समय में या फिर करंट सिचुएशन में, तो उस बिज़नेस में आपको ऑनेस्टी रखनी है। अगर अच्छी जगह से आपको पैसा आएगा तो वही लॉन्ग लास्टिंग आपकी वेल्थ होगी। बट अगर आप शॉर्टकट से किसी चीज़ में अगर जाओगे तो वहीं पे ही आपका जो सारा फाइनेंस होता है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि मनी एनर्जी यूनिवर्स इसी तरीके से काम करता है। लॉ ऑफ कर्मा यूनिवर्स का सबके लिए सेम है। तो अपने कर्मास को जितना हो सके अच्छे रखिए, ऑनेस्टी रखिए, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक पर्पस के लिए इस धरा पर आए हो। तो अपनी इंटीग्रिटी को भी मेंटेन कीजिए, अपनी वेल्थ को भी बिल्ड कीजिए, बट अंदर एक इथिकल प्रिंसिपल हमेशा रखिए कि मेरा जो भी कर्म होगा वो सच्चा होगा और धर्म के रास्ते पर ही मैं आगे बढ़ूँगी। नेक्स्ट माँ आपको बोलना चाहती है कि फेमिनाइन एनर्जी, एम्ब्रांस द फेमिनाइन एनर्जी ऑफ अबंडेंस। तो माँ आपको बोलना चाहती है कि जो आपके अंदर इमोशनल एनर्जी है, तो उस एनर्जी को आपको लोगों को लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग जो आपकी एनर्जी है एक डिवाइन फेमिनाइन की, तो वो एनर्जी ही आपको अबंडेंस ला कर देने वाली है। तो जितना हो सके लोगों के साथ हम्बल रहिए, लोगों को नर्चर कीजिए, अपने साथ साथ खुद को भी हील कीजिए और दूसरों को भी हील कीजिए, क्योंकि नेचर ने आपको इस तरीके से बनाया है डिवाइन फेमिनाइन कि आप एक खुद माँ शक्ति का अंश हो। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप चाहे वो अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर इतनी बड़ी क्षमता है। अगर एक डिवाइन फेमिनाइन, अगर एक शक्ति अगर किसी बच्चे को अगर जन्म दे सकती है तो आपके अंदर वो पावर है। तो उसको समझिए, उसको अपनी वर्क में, क्रिएटिविटी में लगाइए, क्योंकि उसी से ही आपको अबंडेंस आने वाली है। रेमेडी कीजिए, एंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़ लाइक अगर आपको आर्ट, किसी आर्ट में अगर इंटरेस्ट होगा, डांसिंग, म्यूज़िक, या फिर आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ, मेरे अंदर ये स्किल है, तो उस स्किल को नरिश कीजिए, उस स्किल के ऊपर एक्शन लीजिए, एफर्मेशन कीजिए, आई एम्ब्रेस द फेमिनाइन एनर्जी ऑफ अबंडेंस, नर्चरिंग एंड क्रिएटिंग प्रॉस्पेरिटी। तो अपनी जो गोल्स है उसको इमोशनली कनेक्ट कीजिए। जब आप अपने गोल्स को इमोशनली कनेक्ट करोगे तो आपकी जितनी क्रिएटिव डिवाइन फेमिनाइन की जो आइडियाज़ होती है उसमें अगर वो अपने वर्क में यूज़ करती है तो उसको मल्टीपल परसेंटेज से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे उसमें। लॉजिकल, अपने एनालिटिकल जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाइए, अपने अंदर नई नई चीज़ें सीखिए। जितने भी रिसोर्सेस आपके पास है उससे जितना आपको मनी एनर्जी आप गेन कर रहे हो तो उसको इक्वल गिव एंड टेक रखिए। लोगों को ज़्यादा भी आपको प्रोवाइडर नहीं बनना है और लोगों से ज़्यादा लेना भी नहीं आपको। लोग जितना आपके लिए कर रहे हैं उतना ही आप कीजिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसी पर्सन होती है जो भी आता है उसके लिए वो बस गिवर की एनर्जी में रहती है। तो अगर आप अपने कार्मिक साइकिल में अपने लेसन सीखे होंगे तो अब आपको माँ बोल रही है कि आपको हर चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक रखना है और खुद के क्रिएटिविटी पर काम करना है। नेक्स्ट माँ बोल रही है आपको कि मैग्निफिकेंट मैनिफेस्टेशन। तो देखिए, माँ आपको वही बोलना चाहती है कि आने वाले समय में आपके पास ग्रोथ आएगी। आप एक अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे और आप एक मनी का मैग्नेट बनने वाले हो। तो मनी एनर्जी को मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी आपके डिज़ायर गोल्स है उसको मैनिफेस्ट कीजिए और ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पर। अगर मान लीजिए आपने अपना मैनिफेस्टेशन आज से स्टार्ट किया है तो ऐसा होता नहीं कि आज ही आपको रिजल्ट मिलेंगे।
आप प्रयास कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए। आने वाले समय में आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो फुलफ़िल होने वाली है। तो डिवाइन टाइमिंग पे ही सब चीज़ें होती है। तो माँ को पता है कि मेरे बच्चे को कब कौन सी चीज़ें चाहिए, तो माँ के ऊपर सरेंडर कीजिए, माँ पर फेथ रखिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए। आपकी गुड कर्मास का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। रेमेडी कीजिए, लेटर लिखिए यूनिवर्स को, एक्सप्रेस कीजिए अपने अंदर की जो भी ग्रैटिट्यूड एनर्जी है उसको एक्सप्रेस कीजिए यूनिवर्स को, कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। अगर आपके पास जॉब है उसके लिए करो, अगर आपके पास अच्छे रिश्ते हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए, अगर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेस है तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। अगर चाहे आज कितने भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो आपको, बट अगर आपको जो भी माँ डे बाय डे, जैसे करंट एनर्जी में आपको कहीं से भी अगर हेल्प मिल रही है तो माँ का ही एक आशीर्वाद होता है आपको, कि माँ आपको टूटने नहीं देती, गिरने नहीं देती। तो वही मैं आपको कहना चाहती कि हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड एनर्जी में आना है। फिर देखिए आपके मैनिफेस्टेशन इजीली फुलफिल होते हैं। एफर्मेशन कीजिए, माय मैग्निफिकेंट मैनिफेस्टेशन आर ऑन देयर वे, आई ट्रस्ट द प्रोसेस। तो 5D में आपका जो भी गुड कर्मा है उसका रिवॉर्ड रेडी हो रहा है। बस 3D में आपको पॉजिटिव रह के अपने ऊपर एक्शन लेना है, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए अपने अंदर की। नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहती है कि कल्टिवेट ब्यूटी अट्रैक्ट मनी। तो आपको देखिए सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है, हार्मनी बनाइए मटेरियल चीज़ों में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आपको बैलेंस करना होगा दोनों चीज़ों में। आपको अपने घर को डेकोरेट करना है, मल्टीपल प्लांट्स लगाने हैं, जो भी आपको खुशी दे, जो भी आपकी सोल को सेटिस्फाई मिले, ऐसी चीज़ें कीजिए जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में। तो मल्टीपल दियाज लगा सकते हो आप। जितना पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे उतनी ज़्यादा आप अपने अंदर की ब्यूटी भी कल्टिवेट करोगे। जब आप अपने सेल्फ लव में रहोगे, आपका शुक्र जो ग्रह होता है वो स्ट्रांग होता है और आपका जो मनी एनर्जी है वो इजीली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तो ब्यूटी एंड हार्मनी सराउंड्स मी, अट्रैक्टिंग फाइनेंशियल वेलबींग। तो आप ही अपने जो मैनिफेस्टेशन है वो खुद कंप्लीट करोगे, क्योंकि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपको एक पीस और हार्मनी की एनर्जी में रहना है। अपने पास्ट लाइफ के जो कर्मास है उसको रिलीज़ कीजिए, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के साथ एक्शन लीजिए, अलाइन हो जाइए अपनी एनर्जी के साथ यूनिवर्सल एनर्जी में। इनवाइट कीजिए एनर्जीज़ को, ऑस्पिशियस एनर्जी को, जनरस रहिए, इथिकल एक्शन लीजिए, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए। फेमिनाइन एनर्जी को यूज़ कीजिए क्रिएटिविटी में, आपके जो भी करियर हो उसमें। मैग्नीफाई बनिए, मैग्निफिकेंट बनिए अपनी एनर्जी के लिए। और आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद आ रहा है। तो जितना हो सके अपने कर्मास को गुड रखिए, मनी एनर्जी को, जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसको रिलीज़ कीजिए। फियर, सेल्फ डाउट में आपको नहीं रहना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। आई एम रेडी टू ओपन रिसीव माई गिफ्ट्स, ऑल माई यूनिवर्सल गिफ्ट्स। तो आप तैयार रहिए, क्योंकि माँ ने आपकी सभी प्रार्थना को सुना है। तो आप अपने रिसीविंग मोड में आ जाइए। तो यही थी फ्रेंड्स आज की गाइडेंस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ लक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी।